जी, मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है। दीपचंद जायसवाल जी हमारे इस परिवार के बड़े ही अहमियत रखने वाले मेंबर हैं और बता दूं आपको कि ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने के सिपाही हैं, ज्यादा से ज्यादा। इसी बीच में उनके पिताजी का ये दुख भरी कहानी जो मैंने आपको बताया, फिर भी उन्होंने कहा सर घोड़े में नाल लगाना अलग मैटर है। दरवाजे मैंने जब शुरुआत हुई तो मैंने इस बात को कहा था, तभी मुझे आज घोड़े की नाल याद आ गई। बोले जयराम जी मैं अपने पैर में घोड़े की नाल लगा दिया हूं, अब ये रुकने वाली नहीं है। आइए मिलते हैं एक जाबाज सिपाही से, सुनते हैं उनके मन की बात। आदरणीय दीपचंद जायसवाल जी हमारे बीच में, हम सबके बीच में आदरणीय दीपचंद जायसवाल जी जोरदार वेलकम के साथ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार, मैं दीपचंद जायसवाल। सबसे पहले मैं अपने माता पिता के चरण वंदना करना चाहूंगा, उनका चरण स्पर्श करूंगा, जो कि मेरे को इस धरती पे लाए और मेरे को ये सब काम कार्य करने का लायक बनाए। इसके बाद मैं कंपनी के सीएमडी महोदय माननीय श्री अश्विनी कुमार गुप्ता सर को चरण स्पर्श करूंगा। फिर कंपनी के एमडी महोदय माननीय श्री अभिषेक कुमार गुप्ता सर के चरण स्पर्श करूंगा, जो कि यह एल्टॉस रूपी बिजनेस हम लोगों को प्राप्त किए हैं। फिर सर माननीय रामातौर जायसवाल जी के चरण स्पर्श करूंगा, जो कि मेरे को ये एल्टॉस करने के लिए प्रेरित किए। फिर मैं माननीय श्री गुरुओं के गुरु महागुरु माननीय श्री जयराम गुप्ता सर के चरण स्पर्श करूंगा, जो कि हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया और ये बिजनेस करने का तरीका बताए हैं। फिर जो यह जूम वेबिनार चल रहा है सर के माध्यम से, माननीय श्री पंडित उदय भानु सर के कोटि कोटि चरण स्पर्श, कोटि कोटि चरण वंदना करना चाहूंगा कि हम लोगों को सब ये जितने भी जूम वेबिनार में जुड़े हुए व्यूअर्स हैं, सबको एक तार में बांध के रखे हैं और सबको ये एल्टॉस करने का तरीका बताया जाता है, जो कि इसमें सबका भविष्य छुपा हुआ है और सब अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। तो सर माननीय श्री उदय भानु शर्मा जी के कोटि कोटि चरण एवं चरण स्पर्श करना चाहूंगा। फिर सर मैं ये एल्टॉस रूपी जो बिजनेस है, इसमें सर मैं आगे करने के लिए बहुत ही बड़ा कदम उठा के रखा हूं और बहुत बड़ा करने की तैयारी में हूं, जो कि हमारे सर जयराम गुप्ता सर के माध्यम से ही मैं आगे बढ़ पा रहा हूं और आगे करने का प्रयास कर रहा हूं। सर मैं आगे की पिन जो है 1 से 2 महीने 3 महीने में डायमंड की पिन अचीव करना चाहूंगा और पूरी मेहनत के साथ ही करूंगा। डेली लगातार काम करने के लिए मैं अग्रसर होता रहूंगा और सर के माध्यम से जितनी भी जानकारी मिलती है उन सब जानकारियों को मैं अपने जीवन में उतारता हुआ आगे करता रहूं। सर जो ये रेगुलर परचेज आता है सर, तो हर महीने 10-15 आदमी या 20 आदमी का रेगुलर परचेज, जैसे 1,000 से 2,000 3,000 जितना जिसके पास जिस तरह का बजट है सर, उसी तरह 10 से 15 आदमियों का मैं रेगुलर परचेज करवाऊंगा। अपने आईडी में हर महीने मैंने ठान लिया, हर महीने 5,000 बिजनेस वैल्यू हर महीने मेरे को अपने ही आईडी में काटना ही काटना है। सर गुप्ता सर जितना हम लोगों को काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं, ये सब जितना हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो मात्र जयराम गुप्ता सर के माध्यम से ही हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं और आगे करते रहेंगे। जी सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। इतना ही बोलूंगा सर, क्योंकि मैं थोड़ी सी डिप्रेशन में था।
दीपचंद जी, मैं आपके पास जी आना जी चाहता सर। हूँ। दीपचंद जी, मैं आपके पास, मुझे पता है कि आप जी सर। कहीं न कहीं इमोशनल भाव में हैं, कहीं न कहीं डिप्रेशन में हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगा। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है अपनी बात यहाँ पे रखी। मैं सर आपसे ये जानना चाहूंगा कि जी कैसा लग रहा है एल्ट्रोस आपको? जी आपको सर। फीलिंग कैसी हो रही है? सर सर एल्टोस बहुत अच्छा लग रहा है, और हम लोगों का एल्टोस में आने के बाद हम लोगों का जो भविष्य सर बहुत आगे और बहुत अच्छा दिख रहा है। इसलिए हम सारे काम छोड़ के, किराना का भी काम मैं बहुत कम करके एल्टोस में आगे करने के लिए कदम उठा लिया हूँ, और पीछे नहीं हटने वाले, पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं। सर एल्टोस में इतना अच्छा लग रहा है, आगे का भविष्य बहुत अच्छा सर। इसके पहले क्या करते थे आप? हमारे व्यूअर्स, हमारे लीडर्स को आप सर इसके बताएंगे, आप जी इसके सर, जी पहले क्या सर। इसके करते थे? पहले सर किराना की दुकान सर, छोटी-सी किराना की दुकान चला रहे थे, और उसमें मेरे पापा जी बैठते थे। अब पापा जी इस दुनिया में नहीं रहे, तो थोड़ी मैं सर 1 महीना डिप्रेशन में चला गया, कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद सर के माध्यम से, जू वेबिनार के माध्यम से, उदय भानु सर के माध्यम से फिर मैं मेरे को आगे बढ़ाए जाने के लिए फ़ोन किए गए, बताया गया, दीपचंद जी ये मृत्यु लोक है, यहाँ सबका आना-जाना लगा रहता है। अब मानते हैं दुःख तकलीफ बड़ी हो जाती हैं, लेकिन आप यदि ऐसे बैठे रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। आपके पापा भी यदि वहाँ चले गए, वो भी वहाँ से देखेंगे तो बोलेंगे बताओ मैं जहाँ वहीं पड़ा है। इसलिए दीपचंद जी आप आगे बढ़ो, ना निकलो, धीरे-धीरे निकलो, तो आप आगे करो और आगे बड़ा कर पाओगे। इसी सर के माध्यम से, इन सर के इन बातों से मैं प्रेरित हुआ, और आगे जाके मैं अब कदम उठा लिया हूँ कि मेरे को आगे जाके अच्छा से अच्छा और बड़े से बड़े पिन को अचीव करना है, क्योंकि ये माननीय महागुरु जयराम गुप्ता सर के चरणों का आशीर्वाद बना रहे बस। थैंक यू दीपचंद जी। मैं आपसे सर और इतना ही कुछ बोलूँगा। जानना थैंक चाहूंगा। यू। जी, दीपचंद जी, जी आपके सर। साथ मैं बना रहूंगा। अभी हमारे व्यूअर्स, लीडर्स आपके साथ कुछ और जानना चाहते हैं। आपको ज्वाइनिंग के कितना दिन हुआ एल्ट्रोस कंपनी? 3 से 4 आप महीना एल्ट्रोस जॉइनिंग का। 3 से 4 महीना। व्यूअर्स, 4 लीडर्स को महीना। हम बताना चाहते हैं, इस नेट के माध्यम से, जूम वेबिनार के माध्यम से मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि 3 से 4 महीने के आप लीडर हुए। तो आपने अभी अपने टीम में जो आपका डॉक्टर का मिशन है, या जो भी जी लीडर सर। आपका जो मिशन है, उसमें एल्टोस परिवार में आपने कितने को सम्मिलित किया? उसमें सर एल्टोस परिवार में सर डॉक्टरों की लिस्ट ज़्यादा है, वही 35 से 40 डॉक्टर आ चुके हैं, जो कि मेरे आईडी के नीचे हैं, और वो सारे लगातार काम में जुड़े हुए हैं। सब सब के सब काम में हैं। जैसे हमारे डॉक्टर निहार रंजन सर हैं, जो कि डॉक्टर निहार रंजन का पिछले मैं महीने एजुकेटिव। दीपचंद जी, आप आपके पास वापस आना चाहूंगा। आप क्या बोल रहे हैं? आपको समझ में आ रही है? आप बोल रहे हैं 35-40 डॉक्टर आपने जोड़ दिया है 3 से जी 4 सर, महीने के अंदर। जी सर, अरे जी सर। दुनिया देख रही है, ये फेक जी न्यूज तो सर, नहीं है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये अरे आप ढींग तो नहीं मार रहे हैं? नहीं, अच्छा, नहीं, नहीं 10-5 सर, डॉक्टर का सर, नाम सर, बताओ। सर, 10-5 सर जी। 10-5 डॉक्टरों का नाम बताओ। 10-5 डॉक्टर का सर नाम बताओ। 10-5 डॉक्टर सर, डॉक्टर निहार रंजन, डॉक्टर उत्तम विश्वास, डॉक्टर दिलीप सरकार, डॉक्टर माधव विश्वास, डॉक्टर माधव विश्वास, रमाकांत गुप्ता, तोड़ेलाल रजक, और रामेश्वर रामेश्वर कुशवाहा, रामेश्वर कुशवाहा सर हो गए, रमेश कोरी सर हो गए। सर थैंक यू, ढेर सारे थैंक डॉक्टर। यू, थैंक यू, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। मित्रों, दोस्तों, शंकर मलिक सर, देबू बस सर। बस 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 जी जी। बस बस बस। मित्रों, दोस्तों, आप सबको लग रहा होगा ये दीपचंद साहब जयराम गुप्ता कहाँ से बीच में आ गया। मैं इनके हौसला को बढ़ाने के लिए आ गया। इनका हौसला टूट गया था, अब तक ये मंच छोड़ के चले गए होते, लेकिन मुझे वापस आना पड़ा। शांति दीदी इस बात को समझ रही होंगी। ये हमारे मित्र हैं दीपचंद जायसवाल। इनके वजह से हमने डॉक्टर का एक मिशन तैयार किया। इनके पास डॉक्टर बहुत है। ये मुझे बोले जयराम गुप्ता जी, क्या डॉक्टर काम कर सकते हैं? मुझे बोला भाई, 11 साल के पहले तुम थे कहाँ? तुम थे कहाँ? तो बोले सर डॉक्टर काम कर सकते हैं। मतलब डॉक्टर का ही तो बिजनेस है। देखो, मुझे सब लोग देख पा रहे हैं, मुझे सब लोग देख पा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं। यार जयराम गुप्ता कहाँ से पकड़ लेता है। सुगांधी दीदी खूब हंस रही हैं। ये दीपचंद जायसवाल हैं।
1 साल से जुड़े हुए लोग, 2 साल से जुड़े हुए लोग 35 डॉक्टर को आज तक नहीं जोड़ पाए हैं। सुगंधी दीदी, बात सही हो तो हाथ ऐसे किया जाए, बात सही हो तो हाथ ऐसे किया जाए, क्योंकि मीटिंग का सारांश आपको देना है। दीदी, 1 साल से जुड़े हुए लोग, पंडित देवानु शर्मा जी के पास जाऊंगा, पंडित देवानु शर्मा जी के पास जाऊंगा, 1 साल से 2 साल से जुड़े हुए लोग 35 डॉक्टर, ब्लू डायमंड अचीवर मिठू दीदी के पास जाऊंगा, 5 साल से जुड़ी हैं, 5 साल से लोग जुड़े हुए 35 से 30 डॉक्टर, 40 डॉक्टर की संग्रह नहीं कर पाए। 4 महीने का बच्चा, 4 महीने का लड़का, 4 महीने का स्टूडेंट, 4 महीने का एल्टोस सेवक परिवार में आने वाला बंदा 35 डॉक्टर को जोड़ लेता है। मैं सविता दीदी के पास जाना चाहूंगा, ऐसे हाथ हिलाइए, कितना इसको बोलते काम। दिलीप राज जी के पास जाना चाहूंगा, बारलाल कुर्रे के पास जाना चाहूंगा। सोचिए, विचार करिए, इसी महीना डायमंड हो जाता दीपचंद जी का, हालांकि भी 6 महीना बाद होगा, इसमें कोई शक नहीं है, वक्त लगेगा, काम बिगड़ गया, सिस्टम बिगड़ गया, कहने की बात अलग होती है, करना अलग होता है। किराना का दुकान बंद हो गया, पिताजी स्वर्ग सिधार लिए, पूरा सिस्टम बिगड़ गया। मैं फेक न्यूज कभी नहीं बोलता हूँ। कटनी राजेश जी के पास जाना चाहूंगा, 4 महीने का बच्चा, 35 डॉक्टरों को संग्रह कर लिया, ये सलूट करता हूं। खुद सेंटर हुआ, सेंटर होल्डर है दीपचंद, सेंटर होल्डर। आपको लग रहा होगा कि जयराम जी कुछ ज्यादा ही बखान कर रहे हैं दीपचंद जी का, वो डिप्रेशन में है, उस तरीके से भी हमने उसको ट्रेनिंग नहीं दिया है। मैं अपने आप को गुनहगार मानता हूँ। दिलीप राय जी सुपर जोन मालिक, मैं अपने आप गुनहगार, जिस दिन मैं दीपचंद को ट्रेनिंग दे दूंगा, तोड़ देगा, चीट डालेगा, फाट डालेगा, काट डालेगा, आने वाला वक्त का इंतजार करिए। जो लड़का 2 से 3 महीने के अंदर 35 डॉक्टर दे सकता है, वो एल्टोस में कुछ भी कर सकता है। थैंक यू वेरी मच दीपचंद। वापस दीपचंद जी पास जाना चाहूंगा। दीपचंद, मैं जयराम गुप्ता आपके साथ मंच पे कह रहा हूं, मैं उसी का साथ देता हूं जो कमजोर होता है। कमजोर व्यक्ति के साथ मैं तुरंत लग जाता हूं। कारण, आप चिंता नहीं करो, धन दौलत रुपया पैसा जो भी उड़ाना होगा सब उड़ा दूंगा, चिंता का विषय नहीं है। पंडित देवानु शर्मा जी, आपसे इतना आग्रह करूंगा कि मेरे दीपचंद के ऊपर आशीर्वाद अपना बनाए रखें, क्योंकि आपके सारे टेक्निकल चीज से ये लड़का बिल काटता है, ज्वाइनिंग करता है, लाखों लाखों का सामान लाता है, और इसने 2 ही महीने में एचक्यूटी पार कर गया था, लेकिन समस्या बड़ी आ गई, हम 6 महीना वापस चले गए हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं। वापस दीपचंद, आपसे बोलना चाहूंगा, आप पंडित देवानु शर्मा जी, डॉक्टर एसपी वर्मा, सुभाष जी, राम कुमार राठौर, जितने भी लीडर हैं, जीएस राठौर, सबके साथ में बने रहना, तुम्हारा बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब मैं तुमसे 1-2 बात और करना चाहूंगा, इसके बाद तुमको विदाई कर दूंगा, क्योंकि तुम मंच छोड़ चुके हो। मुझे दीपचंद ये बताओ कि एल्टोस में आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की क्या प्लानिंग? कैसे तुम बोल रहे हो कि 2-3 महीने में डायमंड हो जाओगे, क्या प्लानिंग है आगे? सर आगे की प्लानिंग यही है, किराना दुकान चलेगी, उसमें मिसेज बैठेंगी, एक भतीजा है वो भी रहेगा साथ में। अच्छा, अपनी मिसेज को ला दोगे किराना दुकान? अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ सर, 1 साल भी नहीं हुआ शादी ब्याह की, तो कैसे दुल्हन बलहन बेचारी दुकान चलाएगी? सर आप ही तो बोलते हैं, अपने गुरु माता भी बोलती हैं, नारी बेचारी नहीं है। सॉरी, ठीक है बोल रहा है, ठीक है बोल रहा है। दीप से देखो, हमारे पंडित देवानु शर्मा जी, मैं अभी तुरंत पंडित देवानु शर्मा जी के पास जाऊंगा, क्योंकि उनसे 2 बात कहूंगा, हमारे पास वक्त है, राणा दीदी को बुलाने का वक्त है भी। मैं पहले पंडित देवानु शर्मा जी, उनका आशीर्वाद ले लो, उदय भानु शर्मा जी का आशीर्वाद ले लो, आदरणीय पंडित देवानु शर्मा जी बुलाऊंगा, ये दीपचंद को 2 शब्द का आशीर्वाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मंच पे मुझे बुलाया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। रहा दीपचंद जी का, तो मैं दीपचंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपना जोश, अपना जुनून बराबर कायम रखे हुए हैं। रही बात इस बात की कि पिताजी, तो कहना चाहिए जो पूर्वजों का एक सिस्टम होता है, वो कभी साथ नहीं छोड़ते, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। वो बात अलग है, पहले रहते हैं दूसरे हिसाब से, अब रहते हैं दूसरे हिसाब से। अब जो हिसाब है उनका, वो आपके बिल्कुल 24 घंटे आपके मतलब ये कहना चाहिए आपके घेरा बांध के, आपका जो एक साया होता है, उनका जो साया होता है, वो हमेशा आपके साथ में है, और उनका एक ही उद्देश्य, जितना ज्यादा आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि ये तो अभी आप खुद ही बोल रहे थे, ये मृत्यु लोक है, समय फिक्स है, हर व्यक्ति को जाना है, कोई यहाँ फिक्स रजिस्ट्री किसी की नहीं है, किसी का कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। लेकिन अगर आप
आप उसी जोश उसी जुनून के साथ अगर वापस आप खड़े हो रहे हैं तो मैं आपका वाकई में आपके साहस का बहुत ज्यादा अभिवादन करता हूँ, बहुत ज्यादा आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये सब चीजें तो होती रहती हैं, लेकिन सही खुशी, सही आशीर्वाद का जो एक आप उनको देना चाहते हो कि हम उनके लिए क्या कर सकें पिताजी के लिए, तो सबसे बड़ा यही होगा कि आप अच्छे से घर पे जा सको, अपने परिवार को अच्छे से संभाल सको, अपने बच्चों वगैरह को जो आने वाले समय में आपका जो परिवार बढ़ने वाला है उनको आप अच्छे से शिक्षा के साथ कुछ अच्छा दे सको। इसके अलावा ऊपर आपके पिताजी, इसके अलावा आपके पिताजी कुछ भी नहीं चाहेंगे। तो मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ। और एक बात कहूंगा, जयराम गुप्ता सर का कहना जहां सिर्फ कहना हो जाता है कि हम साथ हैं, तो वहां व्यक्ति चीर डालता है, फाड़ डालता है। तो यहाँ तो स्वयं सर साथ खड़े हैं, तो कहना साथ देना वो बात अलग हो जाती है, उसी में आदमी 100 नंबर पा जाता है। यहाँ तो सर स्वयं साक्षात खड़े हैं तुम्हारे साथ में, उंगली पकड़ के लेके चल रहे हैं। तो आपका जो है बिल्कुल कहना चाहिए आप 100%। सर अगर 6 महीने की बात कर रहे हैं तो आप 3 महीने में डायमंड निकलेंगे, ये मेरी शुभकामना है। जी सर, जी सर। मैं वापस जयराम गुप्ता सर के पास जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू दोस्तों, मित्रों, साथियों, एक बच्चा आपके बीच में है, दीपचंद जायसवाल, जो कि समस्या से घिरा हुआ है। अभी तो मान लीजिए ईश्वर उनको जरूर कुछ हेल्प करेगा। हमारे पंडित भानु शर्मा जी ने उनको एक सांसारिक बातें बताई हैं कि हाँ बिल्कुल आप इससे बाहर आइए और अच्छा होगा। मित्रों, जैसे मैंने दीपचंद के लिए कहा वैसे आप सब मेरे लिए हो, जितने व्यूअर्स सुन रहे हैं, जितने हमारे, आप कभी ना सोचिए कि दीपचंद के लिए ज्यादा प्रेम रखते हैं जयराम गुप्ता, नहीं, ऐसा नहीं है। हम सबके लिए, कौन हमारे साथ अपने पैरों में घोड़े का नाल लगाया है, हम उसको देखते हैं। जिनके पैरों में घोड़े का नाल नहीं रहता, जयराम गुप्ता वहां से साइड हो जाता, क्योंकि वो हमारे साथ चल नहीं पाएगा। तो दीपचंद, आपको बहुत बहुत शुभकामना। और आपसे मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास अभी भी 5 मिनट का समय है, हमारे व्यूअर्स को, हमारे लीडर्स को कुछ संदेश देना चाहते हैं या कुछ मंच से और कुछ कहना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दीपचंद सर बस इतना ही। फिर आगे डायमंड के बाद जब मेरी मीटिंग लगी तो बोलूंगा सर, क्योंकि ये बहुत डिप्रेशन में था। आज इतना बहुत खुश हुआ, बहुत कुछ हुआ, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। आइए मिलते हैं दीपचंद की पत्नी से। हमारी एक दीदी भाई वहां पे हैं, मैं थोड़ा सा उनको बुलाऊंगा, मंच पे आने का कष्ट करें। दीदी, मैं आपसे मिला हूँ, आप बैठे रहो, दीदी को वहीं बिठा लो। दीदी आप कैसी हैं? ठीक है सर। आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है, आपका शिक्षा क्या है? मेरे बीएससी कंप्लीट है। जितने व्यूअर्स, जितने लीडर, आप बीएससी कंप्लीट हैं, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। दीपचंद जी की धर्म पत्नी है जो कि बीएससी हैं और अभी हाल में शादी विवाह हुआ है। तो दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मंच पर। तो दीदी, आपके पति एल्टोस कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। किया जा सकता है? यस। अच्छा, तो आप सपोर्ट दे रहे हैं दीपचंद जी का ना? जी सर, जी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। पूरा सपोर्ट मिल रहा है। इनको बराबर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो है इनको बड़ा करना है, ठीक है मित्रों, साथियों। ये पारिवारिक बिजनेस है। देखिए, हमारी दीदी बोल रही हैं कि हाँ हम दीपचंद का सपोर्ट करेंगे। अच्छा, और ये जो एक समस्या आ गई, एक बहुत बड़ा दुख आ गया, जिससे कि आपकी रोजी रोटी बड़ी खतरे में आ गई। पिताजी किराना का दुकान चला रहे थे तो आपकी रोजी रोटी चल रही थी, आज की डेट में वो दुकान बंद हो गई। अगर दीपचंद उस दुकान को देखेंगे, देखो सर हमारी इमोशन, इसलिए हम चर्चा पर चर्चा नहीं करना चाहते थे, मुझे माफ करिएगा। तो दीदी, आप इनके साथ कंधे में कंधा मिलाइए, इनके दुख को बांटिए और किराने की दुकान को संभालने का प्रयास करिए, और हम सब आपके साथ, ठीक है? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीपचंद जी और आपकी फैमिली। तो आप सब मंच पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलते हैं, वापस चलते हैं आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी के पास और लेते हैं अपने दूसरे गेस्ट को, रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम हम लोगों ने रखा है रेहाना दीदी को बुलाते हैं मंच